एग्जाम लाइन्स में आपका स्वागत है। सबके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आप जरूर याद रखें। 2 तथ्य हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। एक हमारा धीरज, जब हमारे पास कुछ ना हो। दूसरा हमारा व्यवहार, जब हमारे पास सब कुछ हो। स्वाद और संवाद दोनों ही ठीक होने चाहिए। स्वाद खराब तो शरीर को नुकसान, संवाद खराब तो संबंधों को नुकसान। सामान्य ज्ञान के इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे याद रखने की कोशिश करें। प्रश्न: दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? ए. गोदावरी, बी. नर्मदा, सी. कावेरी, डी. कृष्णा। उत्तर ए. गोदावरी। प्रश्न: मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? ए. राजा घमंड चंद, बी. राजा रूपचंद, सी. राजा विधिचंद, डी. महाराज रणजीत सिंह। उत्तर ए. राजा घमंड चंद। प्रश्न: शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज़्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? ए. बसदेव, बी. जगत सिंह, सी. पृथ्वी सिंह, डी. राजरूप सिंह। उत्तर बी. जगत सिंह। प्रश्न: बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए. सोलन, बी. हमीरपुर, सी. ऊना, डी. कांगड़ा। उत्तर सी. ऊना। प्रश्न: निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ए. गोदावरी, बी. कावेरी, सी. कृष्णा, डी. महानदी। उत्तर ए. गोदावरी। प्रश्न: महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद्र एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ स्थित है? ए. चंबा, बी. हमीरपुर, सी. कांगड़ा, डी. शिमला। उत्तर बी. हमीरपुर। प्रश्न: दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? ए. सिरमौर, बी. कांगड़ा, सी. गुलेर, डी. नूरपुर। उत्तर डी. नूरपुर। प्रश्न: सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? ए. 1940 ईस्वी में, बी. 1840 ईस्वी में, सी. 1740 ईस्वी में, डी. 1640 ईस्वी में। उत्तर बी. 1840 ईस्वी में। प्रश्न: भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं? ए. 7, बी. 8, सी. 9, डी. 10। उत्तर सी. 9। प्रश्न: गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ए. त्रयंबकगांव, बी. मुल्ताई नगर, सी. ब्ररागिरी पहाड़ी, डी. जनापाव पहाड़ी। उत्तर ए. त्रयंबकगांव। प्रश्न: किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? ए. जय सिंह, बी. अहमद शाह अब्दाली, सी. जस्सा सिंह, डी. अमर सिंह थापा। उत्तर सी. जस्सा सिंह। प्रश्न: कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? ए. औरंगाबाद, बी. शाहजहां, सी. जहांगीर, डी. अकबर। उत्तर डी. अकबर। प्रश्न: हिमाचल प्रदेश में के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? ए. कांगड़ा, बी. बछी, सी. डरला, डी. शिमला। उत्तर ए. कांगड़ा। प्रश्न: भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ए. श्रीलंका, बी. बांग्लादेश, सी. म्यांमार, डी. भूटान। उत्तर ए. श्रीलंका। प्रश्न: निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ए. कावेरी, बी. तापी, सी. गोदावरी, डी. महानदी।
उत्तर बी तापी। प्रश्न, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी गोवा, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। उत्तर डी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न, हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? ए पदम सिंह, बी पहाड़ चंद, सी केहरी सिंह, डी सुमेर चंद। उत्तर सी केहरी सिंह। प्रश्न, तैमूर ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? ए 1375 ईस्वी, बी 1398 ईस्वी, सी 1401 ईस्वी, डी 1450 ईस्वी। उत्तर बी 1398 ईस्वी। प्रश्न, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है? ए 542, बी 530, सी 552, डी 545। उत्तर सी 552। प्रश्न, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ए महानदी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। उत्तर बी कावेरी। प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ए तापी, बी साबरमती, सी माही, डी नर्मदा। उत्तर डी नर्मदा। प्रश्न, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। उत्तर डी जहांगीर। प्रश्न, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की? ए नूरपुर, बी गुलेर, सी चंबा, डी नालागढ़। उत्तर ए नूरपुर। प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 6वीं, डी 5वीं। उत्तर बी 8वीं।